आग से 23 घर जलकर राख। किगौना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग पर जब तक लोग काबू पाते तब तक आग ने 19 घरों को अपनी जद में ले लिया। इससे लोगों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। इसी तरह से सिरसिया क्षेत्र के ग्राम जरवलिया में लगी आग से 4 घर जल गए। ग्राम इमलिया निवासी गंगाराम के घर में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से पड़िया भी झुलस गई। हवा तेज होने से आग ने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक घर आग की जद में आते चले गए। इस अग्निकांड में समय दिन बच्चा राम, छांगुर, राम धीरज, अनिल, ननकऊ, राघव राव, देवता प्रसाद, छोटू, जगदीश, दुखहरन, राम समूज, पिंटू प्रकाश, रामजन, लालजी, जय जय राम व प्रदीप कुमार के घर पूरी तरह से जल गया। इसमें अनाज, कपड़े, बिस्तर व नगदी सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों से सहयोग लिया और आग पर काबू पाया। वहीं हल्का लेखपाल ने क्षति का आकलन किया। इसी तरह से सिरसिया क्षेत्र के ग्राम जरवलिया में शुक्रवार दोपहर राधे श्याम के घर में आग लग गई। आग पर जब तक लोग काबू पाते तब तक विश्राम, अरुण कुमार व अक्षय कुमार के घर में भी आग लग गई। अग्निकांड में सभी के घर जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि कुछ देर बाद बरसात शुरू हो गई। इससे ग्रामीणों ने आग पर आसानी से काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से मुर्गी फार्म में आग, लाखों का नुकसान। मनवरिया भोजा में शुक्रवार को मुर्गी फार्म में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मुर्गी फार्म जलकर राख हो गया। अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। हरदत्त नगर गिरंड क्षेत्र के ग्राम मनवरिया भोजा में गांव निवासी शरीफ का मुर्गी फार्म है। शुक्रवार को फार्म में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आकर पूरा मुर्गी फार्म जल गया। उसमें मौजूद चूजे भी जल गए। शरीफ के अनुसार मौजूदा समय में फार्म में 3000 चूजे थे। सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार जमुना व हल्का लेखपाल ने क्षति का आकलन किया। सुनीता, क्या हुआ आपके घर में आग लगी क्या? हाँ, घर में आग लगा। सब जल का, कपड़ा लत्ता, बच्चन का सीधा पानी, गल्ला पात सब कुछ। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिली? अब आप आंधी तूफान आई, पता नहीं कैसे जल गई। कितना नुकसान हुआ आपके घर में? अरे नुकसान तो बहुत कुछ हुआ। गल्ला पात, घर पुरिया सब, गैस सिलेंडर वेंडर, चूल्हा बर्तन सब कुछ। अभी डीएम साहब आए थे, जिलाधिकारी, उनकी तरफ से आप लोगों को क्या मतलब राहत सामग्री दी गई है? अरे का कहूँ राखें का बोलते, कहूँ घर वर ठिकाना काना और कहाँ जावे जी, बताओ। बढ़ भाई हम यहाँ पानी यार घर पुरिया। कितने घर जले हैं तुम्हारे गाँव में? अब कितना जगह 5, 8, 10, 12 ठो जो जरिन गए हुए हैं। आप कुछ बचा है? कुछ क्या भी नाम है नहीं आपका? बचा। चीज गाना की सब कुछ। क्या नुकसान हुआ आपके घर में बताइए? गल्ला जरीगा है, खटिया गुंदरी सब सब खटिया गुंदरी सब में जरीगा। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? आग वहरिये से उत्तर टोला से लाग है, देख नहीं पावा, आंधी आई गए और वहरिये से लाग। बस हमारे घर पे आग भरे लाग, बस लड़के ले भाग चलन है, बस और कुछ नहीं भाग पाए हैं। लड़के लेके खाली भाग। अभी जिलाधिकारी आए थे डीएम साहब, क्या आप लोगों को राहत सामग्री दी गई है? क्या उनके तरफ से आश्वासन देगा, मुआवजा मिलेगा? बताए हैं आपको? कुछ पैसा वैसा मिलेगा आपको, बताए हैं? कुछ नहीं। सर, क्या कोई कैजुअल्टी हुई है? शासन की तरफ से क्या राहत बचाव कार्य किया लगा? इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, एक पशु की हानि हुई है और बाकी सारा रिलीफ कार्य किया जा रहा है। अभी टेम्परेरी तरपाल दे दी गई है और एक बेसिक डेली यूज किट सबको उपलब्ध करा दी गई रेड क्रॉस की तरफ से। इसके अलावा नज़दीक के विद्यालय में रुकने की व्यवस्था भी करा दी गई है और 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, लगभग कितने घर जले हैं इसमें? घर गृहस्थी के सामान कितना नुकसान हुआ है? लगभग 18 से 20 जो घर हैं वो इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं और सभी को मुआवजा 48 घंटे में दे दिया जाएगा। क्या मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है? अभी इस गांव में हम लोग आए मिलिया गांव में, यहाँ पे किसी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं है। 1-2 लोग झुलस गए हैं जिसका हमारे चिकित्सकीय टीम के द्वारा फर्स्ट एड किया जा रहा है और जो भी प्रशासन के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो हमारे आदरणीय डीएम सर के द्वारा किया जा रहा है। क्या कोई मतलब पशुओं को भी, मतलब पशु भी जले हैं कि सिर्फ? मेरे संज्ञान में भी ऐसा नहीं आया है कि कोई पशु जला है। एक पशु की ग्रामीण वासी चर्चा कर रहे हैं कि एक पशु का मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब, इस तरीके से जो आग लगी है, लगभग 20-25 घर जले हैं, तो इतना धुआं निकला है, क्या मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं फैलेगा यहाँ? नहीं, इन्फेक्शन फैलने का नहीं है। इसमें तत्काल जो भी जब आग लगती है उसी समय अगर कैजुअल्टी नहीं होती तो बाद में कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं रहती कि कैजुअल्टी किसी प्रकार की हो। उसी समय होता तो ठीक है, नहीं तो बाद में कुछ भी ऐसी संभावना नहीं रहती। अरे साहब, बहुत नुकसान भा है, अब बचा कुछ होना ही है।
बताओ। अब आग साहब पहुँचे रहन यही थे, साहब पीछे से इतना आग लगी है। लगभग कितना घर जल गया? अब साहब कम से कम 20-21 घर तो जलबे की नहीं, पूरा टोला। सब सारा सामान वगैरह इसी में रखा हुआ था? हाँ, सब यही में यहाँ रखा रहा। क्या क्या सामान रखा हुआ था? अरे टैंकर रहा, बक्सा रहा, बेड रहा, अरे कम से कम 1,50,000 के सामान सबका नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यह सब गेहूँ लाग, वह सब गेहूँ लाग, यह सब गेहूँ लाग, कम से कम 50,000 के तो गेहूँ रहा, तब वो सब इतना नुकसान हुआ। कैसे आग लगी बताइए? अब साहब ये ना बताए मिली कि कसके लाग, यहाँ से आग लाग है। और हम चले गए ना दवा करावे, तो हम रहन नहीं घर पर आए, तब देखा सब बरत देखा बस। कितना नुकसान हो गया आपका? हम नुकसान तो भैया बहुत भवा, सब जलने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो सब नुकसान है भवा। मतलब कपड़ा लत्ता नहीं है यहाँ, कुछ जानकारी नहीं मिली आग कैसे लगी? ये तो जानकारी ना। आपके घर में कितना नुकसान हुआ है? सब गल्ला पात सब जदीगा। अभी जिलाधिकारी आए थे डीएम साहब, तो उनके तरफ से आप लोगों को कुछ राहत सामग्री दी गई है? हाँ मिला। हाँ। बताइए क्या मिला? अब एक पल्ली है, वहाँ ब्रुश है, साबुन है, यहाँ सब है। और जो कुछ हो वहाँ खोल देता नहीं। यहाँ के इमलिया करणपुर गांव में अग्निकांड की घटना हुई है जब आंधी आई है, क्या आप लोग मांग करते हैं शासन प्रशासन से? मैं विनोद कुमार शुक्ला, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। ये विकासखंड इकौना का ग्राम पंचायत महरौली और उसका मजरा है इमलिया। ये वर्षों से ही, कई वर्षों से ये दैवीय आपदा से ग्रसित रहता हुआ गांव है। आज यहाँ पे अचानक आग लगी और उसी समय इतनी भयंकर आंधी थी कि उसमें 20 से 21 घर जलकर उसमें पूरी तरह से खाक हो गए हैं। करीब 50 लाख से ऊपर का यहाँ पे नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर आज जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में राजस्व और सारी टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, लेकिन जो हमें देखने को मिला है, एक अहेतुक सहायता के नाम पे एक पल्ली दी गई है और एक किट दिया गया है, जिसमें ब्रश, जिब्भी जैसे छोटे छोटे सामग्री तो दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि तत्काल इसका समुचित सर्वे कराया जाए और पीड़ितों को अहेतुकी सहायता के साथ साथ जो इनकी विशेष समस्या है, ये हमेशा से पीड़ित रहे हैं। सरकारों की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं इस तरह से चलती हैं कि बाढ़ पीड़ितों को या जिनके घर नदी की कटान में कट गए हों, उन्हें आवास की व्यवस्था सरकार कराती है। लेकिन ये 10-11 वर्षों से ये गांव कटा हुआ है। ये मजबूरी में यहाँ अपना आशियाना बना के रहने के लिए मजबूर हैं। न तो सरकार इन्हें कहीं ज़मीन मुहैया करा पा रही है और न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनको आवास की व्यवस्था हो पा रही है। ऐसी स्थिति में आए दिन ये अहेतुकी दुर्घटना के शिकार होते हैं। मैं आपके एक यहाँ पे पड़वा भी मर गया है, तमाम सिलेंडर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, फटे हैं, तमाम इन लोगों की जो नकदी वगैरह कहीं से मजदूरी करके रखा, वो हमारी फसल कटी थी, फसल जो हमारे किसान के घर में थी वो पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, चूँकि वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सारी स्थिति को अपनी आंखों से देखा है, तो उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि ऐसे पीड़ितों को जो भी संभव हो सहायता दिलाई जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी मांग करते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी बंद करो, लोगों को जो उनकी असली आवश्यकता है, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद करने का काम करो। तो आपके कहने का मतलब ये सब बाढ़ पीड़ित, कटान पीड़ित किसान हैं? ये बरसों से, ये 10-11 साल से कटान पीड़ित किसान हैं। राप्ती नदी यहाँ बगल में बह रही है। राप्ती नदी में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बगल में एक बांध बना हुआ है और उसके बगल में एक बांध बना दिया गया है। ये गांव पूरी तरह से नदी की धारा में डाल दिया गया है और बाढ़ नियंत्रण के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट भी हो रही है। इसको भी हमारे जिलाधिकारी ने यहाँ पे आए हैं, जिलाधिकारी महोदय, तो उन्हें इन बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस गाँव के दाहिने और बाएँ अगर दोनों तरफ बांध बना है, नदी इसी गांव के लिए बनाई गई है क्या? एक तरफ हम कटान रोकना चाहते हैं और दूसरे तरफ हम एक ग्रामवासियों को कटान में झोंकना चाहते हैं, नदी में झोंकना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल अभी आप प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं, किस तरीके से इनको शासन की तरफ से राहत दिया जाए? हम जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि तत्काल इनको अहेतुकी सहायता दी जाए। सिर्फ पल्ली से काम नहीं चलने वाला है, या आजकल हम इनको पूरी सब्जी खिला दें, उससे काम नहीं चलने वाला है। समुचित मुआवजा इन्हें तत्काल दिया जाए और इसके बाद इन्हें आवास और भूमि की व्यवस्था कराई जाए।
ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए ये अपना पुनर्वास कर सके और इनके जीवन में समृद्धि आ सके। ये जिलाधिकारी की तरफ से कौन सर्वे करेगा? अभी आपने देखा हुआ 6 महीना पहले यहीं का एक लेखपाल जेल गया है, कौन सर्वे करेगा? अब ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये डीएम साहब को और हमारे उत्तर करना है कि इसका सर्वे कौन करे। लेकिन हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर इसका सही मूल्यांकन, सही सर्वे और सही तरीके से इनको मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को उतरेगी और हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए